लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कैसे हम लोग शिमला से कसोल पहुंचे और 27 जनवरी 2026 को अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया था कसोल में। उस दिन मनाली और आसपास के जगहों पर हेवी स्नोफॉल के वजह से रोड्स बंद हो गए थे, तो हम लोग भी थोड़ा डायलेमा में पड़ गए थे कि मनाली जाए भी या नहीं। पर कसोल में कैफेस, पार्वती वैली और मणिकरण एक्सप्लोर करने के बाद पता चलता है कि अब मनाली का रास्ता खुल चुका है और इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं मनाली की ओर। साथ में शेयर करेंगे स्नोफॉल के बाद का रियल एक्सपीरियंस और क्या क्या जगह है वहाँ घूमने के लिए और क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो और बजट क्या होगा इस ट्रिप का। अगर आप मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने होम सिटी से दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचकर वहां से डायरेक्ट बस ले सकते हैं मनाली के लिए, जिसमें वोल्वो बस का भाड़ा 1000 रुपए के आसपास पड़ेगा पर पर्सन का और लगता है 8 से 12 घंटे के करीब शिमला या दिल्ली से। पहले मनाली एक्सप्लोर कीजिए और लास्ट डे कसोल जाकर पार्वती वैली और मणिकरण को कवर कीजिए। हम लोग इस बार इस पूरे टूर के दौरान 2 दिन शिमला एक्सप्लोर किए, फिर कसोल में 1 रात और फिर आज नेक्स्ट 2 दिन हम लोग मनाली को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग कसोल से मनाली के लिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग सफ़र होने वाला है आज हम लोगों का। बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ गिर गया है ना। कल ज़्यादा गिरा क्या? नहीं, इससे पहले ज़्यादा गिरा था। 30 तारीख को ज़्यादा गिरा था ना। ज़्यादा गिरा। हाँ, लेकिन कसोल में आज बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। कसोल में ज़्यादा है। हाँ, कसोल में कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। कसोल ज़्यादा है। हाँ। और रास्ते में कुल्लू के पास लंच के लिए रुकते हैं इस रेस्टोरेंट पर। खाना काफी अच्छा था, सामने ब्यास नदी का व्यू, ठंडी हवा और क्लियर वेदर था आज, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि लास्ट कुछ दिन मनाली साइड में बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति थी हेवी स्नोफॉल के कारण। मनाली जाते वक्त सबसे पहले आता है वैष्णो देवी टेम्पल, जो कुल्लू के पास ब्यास नदी के किनारे स्थित है। टेम्पल का स्ट्रक्चर केव्स बना हुआ है जहाँ से होकर आप दर्शन के लिए अंदर जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आपको इस मनाली ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले। मंदिर के ठीक ऑपोजिट साइड में ब्यास नदी में आपको लोग रिवर राफ्टिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि कुल्लू मनाली स्ट्रेच राफ्टिंग के लिए काफी फेमस है और आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ का रिवर राफ्टिंग। चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 रुपए पर पर्सन होता है, डिस्टेंस और सीजन के हिसाब से। प्रॉपर सेफ्टी गियर और ट्रेन गाइड मिलता है, इसलिए एक्टिविटी सेफ भी होता है। पानी का फ्लो अभी के टाइम कितना सही है। यही नदी जो है बरसात के टाइम, जुलाई अगस्त के टाइम जो है कितना तबाही मचाता है यहाँ पर भाई साहब। कुछ साल मतलब लास्ट ईयर ही 2025 में ही भी हर साल ही होता है लगभग आजकल तो, और 2025 में तो बहुत ही जो है खतरनाक हुआ था लैंडस्लाइड। मतलब लैंडस्लाइड क्या बोले, बाढ़ आ गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था यहाँ पर। आगे आज जाते हुए आपको दिखाएंगे कितना जो है तबाही मचाता है इस जगह पर जो है। अभी कितना शांत है। साथ में आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो कुल्लू साइड में, जो कि बहुत ही फेमस है, और साथ में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जैसे कि हॉट एयर बैलून राइड। आप ये सारे एक्टिविटीज कसोल से मनाली जाते वक्त कर सकते हो। रास्ते पर ही आपको कई सारे टिकट काउंटर्स मिलेंगे जहाँ से आप ये एक्टिविटीज बुक करा सकते हो। और जैसे ही हम लोग मनाली के और करीब पहुंच रहे थे, पूरा एरिया स्नो से ढक चुका था। घर सब कुछ एक वाइट लेयर में ढके हुए थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पूरा वैली। लेकिन पीक विंटर में ट्रेवल करना आसान नहीं होता, कभी कभी स्नो चेन वाली गाड़ी भी हायर करनी पड़ सकती है अपने होटल तक पहुंचने के लिए। हेवी स्नोफॉल के दौरान वोल्वो बसेस अक्सर पतली कुल तक ही ड्रॉप करती है, जो मनाली से लगभग 15-16 किलोमीटर पहले आता है। हम लोग लकी थे कि रोड्स मोस्टली क्लियर हो चुकी थी आज, इसलिए मनाली टाउन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मनाली मॉल रोड पूरा बर्फ से कवर था, रोड्स स्लिपरी थी, कार्स स्लिप कर रही थी। हम लोग जितना आगे गाड़ी ले जा सकते थे ले गए, लेकिन एक पॉइंट पर रोड्स कम्प्लीटली ब्लॉक थी। उसके बाद लगेज उठाकर खुद को ही चलना पड़ा होटल तक। चलकर ही जाना पड़ेगा ब्रो। अरे ब्रो, सामान लेके जाना पड़ेगा इधर से 200 मीटर हम लोग को चल के ही जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है
हम लोग लगभग आगे 99% हम लोग जो पहुंच गए। थोड़ा सा हम लोग चल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये होता है एक्साइटमेंट जब पीक पर होती है। ये देखो ये रहा हम लोग का होटल। जाने का रास्ता भाई ढूंढेगा, मैं पीछे पीछे आऊँगा। जाओ मैं जा रहा हूँ, आप देखो। हाँ ठंड भी बहुत ज्यादा था, रोड स्लीपरी था, हाथ में बैग्स। धीरे धीरे चलकर फिसलते हुए हम लोग जाकर कैसे भी पहुंच जाते अपने होटल पर। ये एक्सपीरियंस थोड़ा चैलेंजिंग था। और जब हम लोग अपने होटल पर एंटर किए तो देखते हैं पावर नहीं है। पूरे मनाली साइड में पावर कट था लास्ट कुछ दिनों से हेवी स्नोफॉल की वजह से। और जैसे कि पहले बताया था कि हम लोग इस बार का ये पूरा टूर 6 दिन का शिमला, कसोल और मनाली का एक साथ कर रहे हैं, जिसका पैकेज हम लोगों ने बुक किया था टूर पिकर से, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड ट्रैवल कंपनी है। और हम लोगों के इस पैकेज में गाड़ी 6 दिन के लिए, होटल, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ सब कुछ इंक्लूडेड था। और रूम्स भी काफी कंफर्टेबल और क्लीन था। और इस पैकेज की चार्जेस के बारे में आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। खैर पावर तो नहीं था, तो फ्रेशन अप होकर ज्यादा कुछ करने के लिए भी ऑप्शंस नहीं था होटल में। तो हम लोग निकल पड़ते हैं शाम को मनाली मॉल रोड की तरफ, जो कि एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आए हैं शाम के टाइम अभी मनाली के मॉल रोड पर। और मॉल रोड ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। पूरा जो है बर्फ़ से जो है कवर्ड है, चलने में भी दिक्कत हो रहा है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है फ़िलहाल। लेकिन ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, लाइट्स नहीं है कहीं पर भी होटल्स पे। तो हम लोग यहाँ पर आए, देखते कुछ सामान खरीद लेते हैं और फिर रूम में जाके जो है चिल करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर रहेंगे 3 दिन और, तो बाकी देखेंगे थोड़ा सिचुएशन बेटर होगा तभी आएंगे यहाँ पर। लेकिन काफ़ी हैपनिंग्स है, अभी टूरिस्ट भी है काफ़ी ज़्यादा अभी, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कम हुआ है टूरिस्ट लास्ट कुछ दिनों से। तो कभी अच्छा लग रहा है। अभी तो देखते कुछ खाना पीना करते, चाय पीने का मन कर रहा है अभी, देखते थोड़ा कुछ खाते पहले। अगर आप स्नोफॉल के टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो मनाली मॉल रोड के आसपास होटल लेना बेस्ट ऑप्शन होता है। आप चाहो तो प्रीनी साइड या आउटर एरिया में भी होटल बुक करा सकते हो, जहाँ से आपको व्यूज तो अच्छी मिलेंगे, लेकिन बार बार आपको मॉल रोड आने के लिए ऑटो या प्राइवेट गाड़ी बुक कराना पड़ सकता है। मॉल रोड शाम के टाइम बहुत ही अलग वाइब होती है। कैफेज, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने और शॉपिंग के लिए तो बेस्ट जगह है। ठंडी ठंडी मौसम में गरम कॉफी और हिमाचली सिद्धू का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फर्स्ट डे मनाली में आप थोड़ा रिलैक्स मोड में रह सकते हैं। मॉल रोड को एक्सप्लोर कीजिए, लोकल फूड ट्राई कीजिए और बस यहाँ का वाइब को फील कीजिए। खैर इस बार का मनाली में फर्स्ट नाइट बहुत ही टफ था हम लोगों के लिए। पूरी रात भर पावर नहीं थी। होटल में जनरेटर तो था, लेकिन स्नोफॉल की वजह से पूरे टाउन में डीजल की शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए सिर्फ 1 घंटे का ही बैकअप मिला। उसी 1 घंटे में हम लोगों ने डिनर खत्म किया, अपने मोबाइल, कैमरा, गैजेट्स चार्ज किए और फिर हैवी ब्लैंकेट के अंदर घुसकर चिलिंग वेदर में रात गुजारी। क्योंकि करंट नहीं था तो हीटर का भी कोई सीन नहीं था। अगले दिन सुबह आज वेदर बिल्कुल क्लियर था, परफेक्ट दिन था साइट सीइंग के लिए। लास्ट कुछ दिनों के स्नोफॉल के बाद पूरा मनाली एकदम व्हाइट ब्लैंकेट से कवर हो चुका था। धूप की हल्की किरणें जब इस फ्रेश स्नो पर पड़ रही थी तो पूरा वैली ऐसा लग रहा था। और मनाली की खूबसूरती कुछ अलग ही फील देती है, जो आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे जब आप यहाँ होंगे। और मनाली के इन खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए करते हैं ब्रेकफास्ट और प्लान करते हैं आज के दिन को। लेकिन एक समस्या भी था कि हम लोगों का जूता सब बहुत ही ज़्यादा गीला हो चुका था, तो थोड़ा देर धूप में सुखाने के लिए देते हैं। हम लोगों का जो जूता है पूरा अंदर से बाहर से पूरा गीला हो चुका है, क्योंकि हम लोग कल सामान लेकर आए बर्फ़ में चलकर जो है, जिसके कारण जो है पूरा गीला हो गया है। अभी सॉक्स पहन कर जूता पहनेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा कि सॉक्स भी गीला हो जाएगा। और सॉक्स अगर गीला हो गया तो नीचे से ठंड पूरा ऊपर तक चढ़ेगा। तो हम लोग सोचे एक जुगाड़ लगाते हैं, पन्नी है, पन्नी को डाल देते हैं जो है पैर के अंदर और उसको जो है थोड़ा लगा देते हैं, ऐसा करके थोड़ा बहुत तो सेफ हो जाएगा ना।
अभी सही लग रहा है। चलते हैं, निकलते हैं हम लोग जल्दी से और आपको भी घुमाते हैं, लोकल साइट सीइंग कराते हैं आपको मनाली का। आज सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल जाने का, क्योंकि होटल के पीछे से एक शॉर्टकट भी है। क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं था हर एक जगह, तो सिर्फ 4x4 व्हीकल्स चल रहे थे आज, और उनका चार्जेस भी बहुत ही ज्यादा था। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पैदल ही एक्सप्लोर करते हैं हर एक जगह आज। ये देखो हडिम्बा देवी टेम्पल जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार का है। भाई साहब कितना मोटा जो है लेयर एकदम जम गया है रास्ता, काफ़ी उसको काटना पड़ेगा वरना पिघलने में काफ़ी वक्त लगेगा। देख सकते हो भाई लोगों का स्कूटी जो है ढक चुका है पूरा, एकदम फंस गया सब कुछ। वैसे भी सारी जगह 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, लेकिन इस तरह के कंडीशन में वॉक करना इजी नहीं था। रोड्स बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थे और हडिम्बा देवी टेम्पल तक का क्लाइंब तो ऑनेस्टली एक एडवेंचर जैसा एक्टिविटी फील हो रहा था। काफी लोग चढ़ते वक्त स्लिप हो रहे थे और गिर भी रहे थे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बहुत ज़्यादा रिस्की है लेकिन भाई उतरने का उधर साइड रास्ता नहीं है, वो रोड है। अच्छा इधर शॉर्टकट है क्या? पर ग्रिप नहीं है। हाँ ग्रिप बिल्कुल नहीं है यार, बहुत रिस्की है लेकिन फिसलने का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। कैसे भी करके हम लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं। मैं मनाली पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार हडिम्बा देवी टेम्पल को इस रूप में देखा। मंदिर के ऊपर के छत से लेकर आसपास के हर एक जगह बर्फ से कवर था। ये मंदिर 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। माना जाता है कि हडिम्बा देवी, जिनकी जन्म एक राक्षस परिवार में हुई थी, उन्होंने कसम खाई थी कि वो उस व्यक्ति से शादी करेंगी जो उनकी भाई हडिम से ज्यादा बलशाली हो और उसको हरा सके। महाभारत के अनुसार भीम, जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने हडिम्बा के भाई हडिम को युद्ध में हरा दिया था और फिर उनसे विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ घटोत्कच। यह मंदिर हडिम्बा देवी के तपस्या और शक्ति को समर्पित है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और सेवा में बिताई। यहाँ पर चलना ही एडवेंचर है। जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ, तब आपको लोग यहीं पर ही स्नो एक्टिविटीज जैसे कि स्कीइंग वगैरह करते हुए भी दिखेंगे। मंदिर के पास ही है एक नेचर पार्क, वन विहार। यहाँ पर हम लोग थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं बर्फ में चलते हुए और कॉफी को एंजॉय करते हैं। यहाँ आपको कई हिमालयन बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं, साथ में रेबिट्स के साथ फोटोज भी ले सकते हैं और हिमाचली ड्रेस पहनकर कुछ फोटोज क्लिक कर सकते हैं, एक अच्छा मेमोरीज के तौर पर। बर्फ ही बर्फ है यार, बर्फ ही बर्फ मनाली में। खैर आपको बताते हैं हम लोग का इस पैकेज के बारे में, जो हम लोगों ने इस बार लिया था टूर पिकट से। बहुत ही अच्छा सर्विस रहा अभी तक का हम लोग का मनाली में, इवन शिमला में भी, कसोल में भी। और ये पूरा शिमला मनाली कसोल का जो पैकेज हम लोगों ने लिया है टूर पिकट से, उसका चार्जेस पड़ा 14,500 रुपीज़ पर हेड। आप जो है ये सेम टूर सिर्फ 7,900 पर हेड में कर भी सकते हो अगर आप 12 लोग हैं। तो जितने लोग हैं आप उतना ही सस्ते में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है सारा चार्जेस डाल दूंगा, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कितने लोग हो तो उस हिसाब से आप अपना पैकेज बुक करा सकते हो टूर पिकट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा टूर पिकर्स का, आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। फिर हडिम्बा देवी टेम्पल से नीचे आकर हम लोग करते हैं लंच। सब यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा जो है बर्फ़ का जो है स्टॉक हो चुका है। अभी रास्ता जो है साफ भी हो रहा है। और इस ठंड में गर्मा गर्म कड़ी चावल सिंपल खाने का इस तरह के मौसम में तो टेस्ट डबल हो जाता है। और मंदिर के नीचे आप चाहो तो याक राइड भी कर सकते हो और कुछ खरीदारी भी। लंच के बाद हम लोग ओल्ड मनाली की तरफ निकले और चलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि 4x4 गाड़ी कंटिन्यूअसली हर तरफ से आ रहे थे और पूरे रास्ते पर जगह भी नहीं था चलने के लिए। देखो जब स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल का मज़ा तो है जब स्नो गिरती है, लेकिन उसके बाद के जो कुछ दिन होते हैं उसमें काफ़ी जो है आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी हम लोग गए थे हडिम्बा देवी टेम्पल, रिटर्न हो रहे, हम लोग पैदल घूम रहे, लेकिन अगर आप पैदल नहीं चल पाते हो, अगर आपको घूमना है तो आपको जो 4x4 गाड़ी लेना पड़ेगा। रास्ते का जो हालत ख़राब हो जाती है, कीचड़ कीचड़ जो है, बर्फ़ पानी जूते के अंदर घुसता है, तो ये सब तो होता है। हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है इतना चल कर जा रहे हैं, सामान लेके जो इतना ऊपर तक चढ़ रहे हैं।
बहुत ही रिस्की यार, बहुत मुश्किल है इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर आना। तो थोड़ा जो है आप सोच समझ कर ही डिसाइड करना। गाड़ी जो है आती जाती रहती है, तो आपको साइड बार बार होना पड़ता है, स्लिप हो सकते हैं, और इसमें कुछ अगर हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो किसी का गलती ही नहीं माना जा सकता है। उसमें कुछ केस वगैरह भी नहीं चलता है, क्योंकि बर्फ़ में जो इस तरह के हादसे हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और फिर जाकर हम लोग पहुंचते हैं ओल्ड मनाली, जिसका वाइब अलग ही होता है। यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, और कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी काफी है। आप चाहो तो यहाँ पर भी आके लंच कर सकते हो। उसके बाद पास में आप जा सकते हो मनु टेम्पल। ये टेम्पल सेज मनु को डेडिकेटेड है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने ही मनाली को बसाया था, इसलिए नाम भी मनु अलाया से मनाली पड़ा। उसके बाद हम लोग विजिट करते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो मॉल रोड के पास ही लोकेटेड है। ये मोनेस्ट्री तिब्बतियन रिफ्यूजीज द्वारा बनाया गया था 1960s में। अंदर आपको लॉर्ड बुद्धा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति और वॉल्स पे कलरफुल पेंटिंग्स बने हुए दिखेंगे, और बहुत ही शांतिपूर्वक जगह है, आप जरूर विजिट कीजिए। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे, लगभग मिड जनवरी के आसपास आए थे, और उस टाइम पर जो है यहाँ पर जो पूरा हम लोग बैठे थे, फोटोज वगैरह लोग जाकर ले रहे थे। ये पूरा देख सकते हो, ये पूरा फील्ड जो है। और इस बार देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बर्फ, कुर्सी वगैरह चेयर जो है बैठने के लिए जितना भी जगह है सब जो है धंस चुका है इसके अंदर। तो इस बार जो बंद कर दिए, यहाँ पर नहीं जा पाएंगे हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा है। लेकिन इस बार का जो 23 जनवरी वाला जो स्नो स्टॉर्म आया था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया इस बार। मोनेस्ट्री के पास ही है तिब्बतियन मार्केट, जहाँ से आप उलन कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। और एक छोटी सी रोड साइड में टी स्टॉल भी है मार्केट के पास। यहाँ की चाय तो मस्ट ट्राई है। जब भी हम लोग मनाली आते हैं, दिन में कम से कम 2 बार यहीं पर चाय जरूर पीते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। इसके ठीक सामने है एक और बनबियार पार्क, अगर टाइम हो तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और शाम को मॉल रोड पर माँ दुर्गा टेम्पल विजिट कीजिए, और बाकी का दिन रिलैक्स मोड में एंजॉय कीजिए। डे 2 भी हम लोगों ने इस बार थोड़ा लाइट रखा था। और मनाली जिस दिन आप पहुँच रहे हो, उसके अगले दिन ही आप सोलांग वैली और अटल टनल का फुल डे टूर प्लान करें, और डे 3 को आप ये सब जगह कवर कर सकते हो। और फिर शाम को दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए निकल सकते हो वोल्वो बस से या अपने प्राइवेट कार से। डे 3 को आज हम लोग थोड़ा जल्दी रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट करके सोलांग वैली टूर के लिए निकल गए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट टिप कि सोलांग वैली का टूर आप अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कीजिए, वरना ट्रैफिक में पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। भयंकर ट्रैफिक होता है इस रोड पर। दिन जितना आगे बढ़ता रहता है, ट्रैफिक भी और ज्यादा बढ़ती रहती है वहाँ पर। रास्ते में एक जगह आता है नेहरू कुंड। पहाड़ों के बीच से एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसका नाम भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा है। कहते हैं कि जब नेहरू जी मनाली आते थे तब यही का पानी पीते थे। पानी बिल्कुल फ्रेश और क्लियर होता है यहाँ का। और हम लोगों को भी आज एक 4x4 गाड़ी हायर करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल व्हीकल्स अलाउड नहीं था। और सोलांग वैली टूर का चार्जेस 4x4 गाड़ी का डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हजार तक पड़ सकता है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मनाली टाउन में ही इतना ज्यादा स्नो मिल जाता है विंटर के टाइम, तो सोलांग वैली जाना जरूरी है क्या? तो मैं कहूँगा कि हाँ, आपको बिल्कुल जाना चाहिए सोलांग वैली। ये एक मस्ट विजिट जगह है। जर्नी बहुत ही ज्यादा सीनिक होती है, और सारे स्नो एक्टिविटीज सोलांग वैली में ही होती है। वहाँ जाते वक्त रास्ते पर आप स्नो ड्रेस रेंट पर ले सकते हैं। कभी कभी दुकान वाले एक्टिविटीज के साथ बंडल करके एक आपको पैकेज दे देते हैं स्नो ड्रेस का भी। लेकिन आप एक्टिविटीज सारे सोलांग वैली जाकर भी कर सकते हो सस्ते में, और आप चाहो तो यहाँ से सिर्फ स्नो ड्रेस ही ले सकते हो। लेकिन बार्गेन करना मत भूलना हर एक चीज के लिए यहाँ पर। लास्ट टाइम हम लोग जब सोलांग वैली जा रहे थे तब स्नोफॉल हो रही थी, और उस टाइम तो पूरा सफर एक ड्रीमलैंड जैसा लग रहा था। जब हम लोग सोलांग वैली पहुंचे, ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया था, तो मेन ग्राउंड तक गाड़ी जा नहीं पा रही थी। तो हम लोग पैदल ही शॉर्टकट से पहुंचने का मूड बनाते हैं, और रास्ते कुछ इस तरह थे। गाड़ी से हम लोग वहीं पर उतर गए थे, तो अभी थोड़ा सा हम लोग को वॉक करके जाना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ चढ़ाई है, लेकिन रास्ता देख सकते हो, लेकिन रास्ता देखो भाई, और यार पूरा बर्फ का ही रास्ता है। चलो आ चुके हैं हम लोग अटल टनल नहीं, सोलांग वैली का जो है मेन एक्टिविटी ग्राउंड पर। और यहाँ सब लोग जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्नो एक्टिविटीज़, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब आप कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी कुछ देख सकते हो। ये पीछे है पूरा मेन ग्राउंड सोलांग वैली का। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर,
तो अभी के टाइम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर जब भी आप आ रहे हो कपड़ा जो अच्छे से पहन कर आना, तो क्योंकि थोड़ा हाइट पर है तो आपको ठंडा लग सकता है। और पानी के लिए जो है एक थर्मस आप ज़रूर रखें, ताकि गर्म गुनगुना पानी आप पीते रहेंगे तो थोड़ा जो है तबीयत भी आपका ख़राब नहीं होगा, वरना जो है फिर दिक्कत हो सकता है। चलो भाई चलो, क्या करना है तुमको? भाई आगे चलना है क्योंकि सामने बहुत स्नो है, धंसने वाले हो। इधर जाके थोड़ा कूद जाओ। नहीं अभी कूदना नहीं है, थोड़ा ट्राई कर लो। पत्थर सुबह सुबह गिर गया था मैं तो आज का टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है मेरा। तो आगे जाकर दिखाते आपको क्या कुछ है यहाँ पर करने लायक अभी के टाइम। सोलांग वैली पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने चाय और मैगी को एंजॉय करते हैं। पहाड़ों में मैगी का टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। देखो, लोग सोलांग वैली आते हैं स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन हम लोग आते हैं बस मैगी खाने के लिए, वो भी 4x4 कार हायर करके। सही बात है, मैं तो मैगी खाने के लिए आता हूँ सुबह, लास्ट टाइम भी आया था। लास्ट टाइम भी हम लोग आकर जो है बस मैगी खाए, चाय पिए, चले गए। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, जिप लाइनिंग और भी कई सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग यहाँ का सबसे फेमस एक्टिविटीज में से है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप एक शॉर्ट फ्लाई कर सकते हो जिसका चार्जेस 1000 रुपए पर पर्सन होता है और 1300 रुपए वीडियो के साथ, और लॉन्ग फ्लाई आप कर सकते हो 3000 रुपए पर पर्सन में, जिसमें केबल कार का चार्जेस भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि लॉन्ग फ्लाई के लिए आपको केबल कार से बहुत ही ऊपर एक टेक ऑफ पॉइंट पर ले जाते हैं और वहां से आप फ्लाई करते हैं, जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग फ्लाई ही कीजिए अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो। उसमें ज्यादा मजा आएगा शॉर्ट फ्लाई से, लेकिन हम लोगों ने शॉर्ट फ्लाई चूज किया, लेकिन टेक ऑफ पॉइंट तक जाने के लिए वॉक करना पड़ा काफी ज्यादा, जो बहुत ही टायरिंग था बर्फ पर चलने में। पैराग्लाइडिंग काफ़ी साल हो गया नहीं किए यहाँ पर आने के बाद। लास्ट टाइम जब किए थे कुल्लू में किए थे, कुल्लू साइड में, और यहाँ पर भी जब किए थे तब इतना बर्फ नहीं था, तो इस बार अच्छा लग रहा है देखने में, तो सोचे कि चलो कर ही लेते इस बार, काफ़ी साल हो गया। लेकिन जब ऊपर पहुंचे फ्लाई के लिए, सारी थकावट दूर और एक्साइटमेंट डबल। भागो खाली भागो 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 भागते रहो भागते रहो। ऊपर से पूरा सोलांग वैली को देखना फ्लाई करते हुए एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, पर फ्लाइट टाइम बहुत ही शॉर्ट था, 1 मिनट से भी कम, लेकिन वर्थ इट था। तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। कुछ करो ना करो, यहाँ पर आने के बाद पैराग्लाइडिंग तो मस्ट करना, काफ़ी अच्छा लगता है, और स्पेशली जब लॉन्ग फ्लाई होती है वो ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर करने के लिए। यहाँ पर स्कीइंग भी काफी फेमस है, बिगिनर्स के लिए इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। साथ में और भी कई सारे एक्टिविटीज जैसे कि ATV राइड, ट्यूब स्लाइड, याक राइड, स्नो बाइक राइड के मजे भी आप यहाँ पर ले सकते हो। और इन सारे एक्टिविटीज के चार्जेस की अगर बात करें तो वो फिक्स्ड ही होता है, कुछ इस प्रकार से, आप इससे ज्यादा पे मत करिए। और यहाँ पर आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करना है वो है सनग्लास। इसके बिना जो है आप यहाँ पर जो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप आँख खोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है चुभती है, जो रोशनी जो है जो स्नो के ऊपर गिरने के बाद, ये देख सकते हो। अरे रे, ये ग्राउंड फेमस ही इसलिए है पैराग्लाइडिंग के लिए। सोलांग वैली के बाद आप अटल टनल और सिसु विजिट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग गए रोड्स उस दिन क्लोज थी और सोलांग वैली के बाद व्हीकल्स को अलाउड नहीं कर रहे थे। अगर वेदर क्लियर हो तो ये दोनों प्लेसेस ऐड करना तो मैंडेटरी है आपके पूरे मनाली ट्रिप के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है सिसु, जो आप पहुंचेंगे 9 किलोमीटर का लंबा अटल टनल क्रॉस करने के बाद ही। सोलांग वैली में हम लोग एक्टिविटीज वगैरह लगभग 1 बजे तक खत्म कर लिए थे और डिसाइड करते हैं कि वापस आप मनाली चलते हैं। लेकिन जैसे पहले आपको बताए थे कि यहाँ ट्रैफिक ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल होता है, दूसरी साइड से भी काफी लोग आ रहे थे और रास्ते भी बर्फ के कारण बहुत ही छोटी हो गई थी और कई जगह पर गाड़ियां फंस रहे थे, जिसके कारण हम लोगों को लगभग 5 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में ही गुजारना पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे इंच बाय इंच आगे बढ़ रही थी और ऊपर से ठंड और पेशेंस का टेस्ट अलग से। यार कितने सारे लोग देख सकते हो, जो लोग सोलांग वैली आना चाह रहे थे, पूरा एकदम अंधेरा हो गया, शाम हो गया, सोलांग वैली पहुंच नहीं पाए, कितने सारे लोग तो है। वो लोग रह जाएंगे आज यहीं पर
हाँ आके देखिए। लोग सुलांग वैली आना होगा तो सुबह 7 बजे आना है। सुबह बेस्ट है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो सुबह 7 बजे हम लोग निकल 7 गए से थे। 8 बजे लास्ट। हाँ, और 11-12 बजे तक जो रिटर्न हो जाओ, वही बेस्ट है। शाम को 6 बजे जाकर हम लोग पहुंचते फाइनली मनाली। अच्छा हुआ उस दिन हम लोगों का रिटर्न जर्नी नहीं था, वरना फंस जाते। इसी कारण के लिए मैं आपको बता रहा था पहले कि आप डे 2 को ही सोलांग वैली और अटल टनल कवर कर लीजिए। और कुछ इस तरह ही था हम लोगों का 3 नाइट्स मनाली में। लेकिन आप सिर्फ 2 रात रुककर मनाली में ये सारी जगह कवर कर सकते हैं। हम लोगों ने 5 नाइट्स 6 डेज का मनाली शिमला कसोल का पैकेज लिया था टूर पिकर से, और काफी कन्वीनियंट और अच्छा एक्सपीरियंस रहा टूर पिकर के साथ, और बजट में भी था। क्योंकि अगर आप हर एक चीज खुद से बुक कराने जाएंगे और इस तरह के मौसम में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपका ट्रिप का खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आप एक पैकेज ले लीजिए तो खर्चा भी कम में हो जाएगा, मौसम कैसा भी रहा और कोई भी सीजन में अगर आप आते हो तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टूर पिकर्स का नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर करके जाइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए सफर पे।